2 जुलाई 2020। आइए हम शुरू करते हैं 2 जुलाई 2020 के करंट अफेयर। सबसे पहले हम लेंगे आपका इंडियन एक्सप्रेस की खबर, जो कि है कोर सेक्टर जिसमें 8 इंडस्ट्रीज होते हैं, उसकी डिग्रेडेशन, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो -23.4% कम हो गई है। तो आइए सबसे पहले अगर खबर लेते हैं, हेडलाइन लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। इंडियन एक्सप्रेस में सबसे पहले खबर है कोर इंडस्ट्रीज का। देखिए हमारे कोर इंडस्ट्रीज होते हैं 8, जिसमें से सबसे पहला होता है आपका सीमेंट, दूसरे नंबर पे हो गया आपका स्टील, तीसरे नंबर पे हो गया इलेक्ट्रिसिटी, चौथे नंबर पे हो गया आपका क्रूड ऑयल, पांचवें नंबर पे हो गया आपका फर्टिलाइजर, छठवें नंबर पे हो गया आपका रिफाइनरी, सातवें नंबर पे हो गया आपका कोल, और आठवें नंबर पे हो गया आपका नेचुरल गैस। ये हमारे कोर इंडस्ट्रीज है इंडिया के 8। अब ये कोर इंडस्ट्रीज ये होता है जो कि आपकी इकोनॉमी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपका इकोनॉमी का डिटर्मिनेशन फैक्टर है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो ग्रोथ रेट है वो -23.4% है। अब ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, अभी हमारे वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कौन है? ये है हमारे पीयूष गोयल, जो कि आपके रेलवे मिनिस्टर भी है। ठीक है, अगर हम ये बात करते हैं, ये एक्चुअली ये ग्रोथ रेट क्या दर्शाता है? ये ग्रोथ रेट ये दर्शाता है कि हमारा आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल ये हमारा आईआईपी को दर्शाता है। इसका मतलब ये होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है। मीन्स कि अगर ये मान लीजिए क्वार्टर में हम लोग ये चेक करते हैं क्वार्टर, ठीक है, अगर ये हम बोल रहे हैं अप्रैल है, अप्रैल से जून के महीने में हम ये चेक करते हैं कि ये प्रीवियस में से कितना अच्छा आपका प्रोडक्शन हुआ है इंडस्ट्रीज में। कुल मिला के इसका जो बेस ईयर होता है आपका होता है 2011 से लेके 2012। ये इसके बेस ईयर से हम लोग ये चेक करते हैं कि इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हुआ है और कैसे कितना ग्रोथ रेट इंडस्ट्रीज का हुआ है। तो अगर हम अप्रैल से जून की बात करते हैं 2020 की, तो इस बार इसका ग्रोथ रेट आपका हुआ है -23.4%, जो कि काफी क्रूशियल है, जो कि काफी खराब स्थिति में है। ठीक है, आइए अब हम सेकेंड हेडलाइन की बात करते हैं। तो सेकेंड न्यूज हमने लिया है फर्स्ट पोस्ट से। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारे पीएम है वो एक स्कीम लॉन्च किए हैं। अब ये स्कीम क्या है? ये आपका है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग
ये आपका है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। ठीक है। अब इसके अंदर ये हम देखते हैं कि ये एक तरह का स्कीम है जिसके अंदर हमारा बजट जो है, बजट दिया गया है आपका 10 लाख करोड़ का। ठीक है, बजट हमारा 10 लाख करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है? 35,000 करोड़। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जितने भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि ब्रेड हो गया, बन हो गया, ये सब हैं, इसके अंतर्गत 10 लाख करोड़ आपका बजट है, 35,000 करोड़ आपको इन्वेस्टमेंट दिया गया है। और अगर इसकी हम फायदा की बात करते हैं तो 9 करोड़ जो हमारे वर्कर है उनको ये बेनिफिशियरी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम इस चीज में डिस्कस करते हैं तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे इस पे फोकस किया गया है। यानी कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में एक विशेष तरह का प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि अभी ये फूड प्रोसेसिंग में बेकरी ये सब इत्यादि आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को SSG, जो कि आशाताई ये सब होती हैं, उनको 40,000 इंडिविजुअल मिलेगा। 40,000 उनको इंडिविजुअल मिलेगा। और हम सब्सिडी की बात करते हैं इसके अंदर सब्सिडी की, तो 35% आपको सब्सिडी मिलेगा अप टू 10 लाख रुपीस। यह है आपका सेकेंड हेडलाइन। यह हमने इंडिया पोस्ट फर्स्ट पोस्ट से लिया था। अब आते हैं हमारे थर्ड हेडलाइन पे, जो कि ये है, जो हमारा युगांडा है। युगांडा, ठीक है, ये युगांडा अफ्रीका का कंट्री है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अफ्रीका का कंट्री है। अगर इसकी हम कैपिटल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कंपाला। ठीक है। अब युगांडा एक पहला अफ्रीका कंट्री बन गया है जो कि आपका रेड प्लस प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब ये रेड प्लस क्या होता है? रेड प्लस की अगर हम बात करते हैं तो इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा रिडक्शन ऑफ इमिशन, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। अब ये रेड प्लस होता क्या है? देखिए, जैसे हमारे फॉरेस्ट हो गए, जितने भी फॉरेस्ट हो गए, ये जो भी है, ठीक है, इसमें अगर हम पेड़ की कटाई या किसी भी वन एरिया को, किसी भी फॉरेस्ट एरिया की अगर हम किसी एरिया को काटते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। जनरली ये आपके रेन में जो शॉर्टेज होता है या जो आपके फॉरेस्ट में कोई भी क्लाइमेटिकल चेंज होता है, वो डिफॉरेस्टेशन मेन इसका वजह होता है। ठीक है, तो रेड प्लस आपका एक ऐसा वो क्या कहते हैं कि ऐसा स्कीम या ऐसा एक इंडेक्स है जो कि युगांडा द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम रेड प्लस की बात करते हैं तो ये जनरली UNFCCC द्वारा लॉन्च किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये SBI PO में आ सकता है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिकल चेंज इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो युगांडा एक पहला अफ्रीका कंट्री बन गया है जो कि आपका रेड प्लस लॉन्च किया है। अगर हम इसमें अगर एक्स्ट्रा नॉलेज की अगर बात करते हैं तो आपका जो 44% है वो डिफॉरेस्टेशन कम हुआ है। कब कम हुआ है? 2015 से लेके 2017 तक
जो आपका रेड प्लस है उसके अंदर डिफॉरेस्टेशन है, जो वनों की कटाई है उसमें कमी हुई है 2015 से लेकर 2017 में 44% तक। अगर हम रेड प्लस की बात करते हैं तो इसके हम थ्री जैसे कह सकते हैं ना, 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला अगर होता है इसमें रेडनेस। रेडनेस के अंदर क्या होता है कि कितना हम तैयारी किए हैं। दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन, किस वे पे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट किए हैं ग्राउंड लेवल पे। और तीसरा होता है आपका रिजल्ट, कि क्या रिजल्ट आया है। सो एक बार और हम बता देते हैं। सबसे पहले होता है रीडनेस, दूसरा आपका होता है इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरा आपका होता है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट रिजल्ट कितना हुआ है, रिजल्ट ऑन बोथ रीडनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये रीडनेस और इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे रिजल्ट क्या हुआ है, ठीक है। सो अगर हम अब नेक्स्ट हेडलाइन पे डिस्कस करते हैं। अगर नेक्स्ट हेडलाइन पे डिस्कस करते हैं तो ये आपका द हिंदू से मैंने न्यूज पिकअप किया है। सबसे पहला न्यूज ये है, जो आपके पीएम मोदी हैं वो चाइनीज का ब्लॉगिंग ऐप है जिसको वेबो कहते हैं, उससे वो हट चुके हैं, ठीक है। अब इनके थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करते हैं। इनकी 115 पोस्ट थी, 2.44 फॉलोवर थे, एंड इन्होंने 1 को फॉलो अप किया था। इतना जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। ये ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदू तो एक एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। सो अब हम दूसरे बिजनेस सेक्टर पे चलते हैं। ये आपका इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जैसे जीएसटी कलेक्शन, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, कितना हुआ इस बार, ठीक है। तो ये इस बार 41% डिक्रीज कर चुका है, ठीक है। और कितना पे आ चुका है इसका, 9917। इतना ये जीएसटी कलेक्शन आपका इस क्वार्टर में, ऐप से लेके जून तक, ये इतना आपका फॉल डाउन कर चुका है। अगर हम 2019 की बात करते हैं तो ये कितना था, 865 सॉरी, 865 करोड़ था। अब सोचिए कि 2019 में 113,865 करोड़ था, लेकिन अब ये जाके 90,917 करोड़ हो गया है। तो सोच लीजिए किस तरह का ग्राफ बना होगा। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, इस बार ये ऐसे गया, ठीक है, और यहां से ये वी रिकवरी पे आ गया, ठीक है। वी रिकवरी के बाद भी, इसको वी रिकवरी कहते हैं, वी रिकवरी के बाद भी ये हालत है 9917। क्यों हुआ है? सबसे पहला मेजर है लॉकडाउन, ग्रेट इंपैक्ट। दूसरे से हैं इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये आपका सेकेंड हेडलाइन था। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे हेडलाइन की। महाराष्ट्र की से हम चलते हैं। महाराष्ट्र है, ये है कर्नाटका बॉर्डर पे आपका शिवाजी यूनिवर्सिटी खोलेगा।
अब ये क्यों खुल रहा है? क्योंकि देखिए जो कर्नाटका बॉर्डर है वहां पे लैंग्वेज आपका कन्नड़ चलता है, ठीक है, वहां पे आपका लैंग्वेज कन्नड़ चलता है। तो ये महाराष्ट्र ने ये सोचा कि इस यूनिवर्सिटी में मराठी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। क्या किया जाए? प्रमोट किया जाए, ताकि लोग आसानी से हायर एजुकेशन आपके मराठी लैंग्वेज में गेन कर सके। अब अगर बात करें तो कर्नाटका में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में ये आपका शिवाजी यूनिवर्सिटी लॉन्च किया गया। और कोल्हापुर में अगर बात करें तो चांदगढ़ में, चांदगढ़ एक जगह है, वहां पे आपका ये यूनिवर्सिटी शिवाजी यूनिवर्सिटी लॉन्च किया गया। आइए अगर हम कुछ एक्स्ट्रा डिटेल की बात करते हैं तो महाराष्ट्र आपका क्यों न्यूज में था, महाराष्ट्र और कर्नाटका आपका न्यूज में क्यों था। देखिए सबसे पहले अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, आई फ्लोज सबसे पहले ये न्यूज में था। इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, दूसरा मी अन्नपूर्णा, ठीक है। तीसरा में अगर हम बात करते हैं तो अभी तिलारी फॉरेस्ट है, इसको आपका कंजर्वेशन किया गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, ये तिलारी फॉरेस्ट है। और चौथा की बात करते हैं तो यहां पे आपका गुड़ी पड़वा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। कर्नाटका की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर इसमें देखें तो हैक, ये क्वेश्चन याद रखिए आने वाला है इस पर एग्जाम में, किसी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देगा, हैक। दूसरा की बात करते हैं कर्नाटका में, तो कर्नाटका में सबसे एक इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है स्मॉल मीडियम लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए अब आपका रजिस्ट्रेशन केवल आधार कार्ड पे होगा, ठीक है। ये इंडिया का पहला एक स्मॉल मीडियम लार्ज स्मॉल मीडियम लार्ज इंटरप्राइजेज है। ये एक इंडिया का पहला स्टेट है जो कि आपका केवल आधार कार्ड पे इसका रजिस्ट्रेशन होगा। इससे पहले स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए केवल गुजरात पे था, ठीक है। ये हुई कर्नाटका की बात। और कर्नाटका में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेगा संदेश। ये मेगा संदेश है जो कि आपका वार्निंग सिस्टम है साइक्लोन का, ये मेगा संदेश है कर्नाटका में लॉन्च हुआ है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में अभी निसर्ग, एक आपको पता होगा साइक्लोन आया था, ठीक है, निसर्ग आया था, तो उससे सबसे ज्यादा हिट आपका महाराष्ट्र में रायगढ़ एक जगह है वो हिट किया था। और अभी यहाँ पे यहाँ की जो फार्मर्स है वो सरकार से ये मांग कर रही है कि उनको ज़्यादा सब्सिडी दिया जाए क्योंकि उनका नुकसान ज़्यादा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका की बातें। हाँ, तो आइए अब हम केरला पे चलते हैं। केरला में आपका रोबोट बनाया गया है जो कि आपके पेशेंट की केयर करेगा, ठीक है। इस रोबोट का नाम रखा गया है आशा, ठीक है। अगर हम केरला की बात करते हैं तो हाल ही फिलहाल में इन्होंने नाइटिंगेल 19 और कार्मी बॉट,
ये 2 रोबोट लॉन्च किया था। अगर पूछा जाए केरला में किस जगह पे हुआ है, तो ठट्टेकाड वहाँ का बर्ड सेंचुरी भी है, और ठट्टेकाड में केरला में आपका पेशेंट को केयर करने के लिए रोवर लॉन्च किया गया है जिसका नाम आशा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर पूछा जाए कि कौन ऐसा स्टेट है जहां पे इंटरनेट को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है, तो वो आपका केरला होगा। ठीक है, और किस आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत इंटरनेट यूजेस आता है। ठीक है, अभियान ये आपका पीएम मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका ये कॉन्सेप्ट है लोकल टू ग्लोबल और वोकल फॉर लोकल। ठीक है, अब इसके अंतर्गत एक ये आया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्न फूड। सो हम देख रहे हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत है उसके अंतर्गत हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना था। ठीक है, अब इस अन्न योजना में यह कहा गया था कि जो 8 करोड़ लोग हैं उनको मुफ्त आपको चना दाल, गेहूं, चावल, गेहूं या चावल में से आपकी जो पसंद है वो आपको मिल सकता है। तो जब इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया तो ये पाया गया कि हमारे जो 3 स्टेट है, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना और तीसरा है आपका गोवा, वहां पे किसी को कोई अनाज नहीं मिला है, यानी 0% फूड है, किसी को कोई अनाज नहीं मिला है। अगर हम ये बात करते हैं कि 0 से अबव और 5 से कम परसेंट में आपका बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, गुजरात है। ये एक ऐसे स्टेट है जहां पे 0 से तो ज्यादा है लेकिन 5% से कम लोग को आपको अनाज मिला है, अनाज उपलब्ध हुआ है। अगर हम एक चीज और देखें तो अभी हाल फिलहाल कल की न्यूज में ये देखें कि जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसका एक्सटेंशन आपका नवंबर तक हो चुका है। क्या हो चुका है? नवंबर तक हो चुका है। और ये पहले तो 8 करोड़ लोग थे, पहले आपके 8 करोड़ लोग थे, अब 8 करोड़ से 80 करोड़ लोग को ये योजना से लाभ होगा, यानी 80 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे और नवंबर तक ये योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि जो आत्मनिर्भर अभियान में गरीब कल्याण अन्न योजना था उसमें जो 3 स्टेट है उसमें 0% आपका फूड ग्रेन इंप्लीमेंटेड हुआ है लोगों को। अब हम बात करते हैं आपका अमित शाह जी हैं, वो 9 लोगों को टेररिस्ट घोषित कर चुके हैं। किस लॉ से? यूएपीए। अब यूएपीए क्या है? यह है अनलॉफुल एक्टिविटीज फॉर प्रिवेंशन एक्ट। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैं अमित शाह जी, उन्होंने 9% को यूएपीए के तहत अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि आपका 1967 में पास हुआ था और ये 2004,
सॉरी 2008, 2013 और 2019, ये तीनों ईयर में ये यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत हम किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट उसके अनलॉफुल एक्टिविटीज के कारण घोषित कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके मिनिस्टर आपको भी पता है, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, इसके मिनिस्टर है हमें प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, तो इन्होंने एक CZA लॉन्च किया है, जिसका अर्थ होता है सेंट्रल जू एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत एक चेयरमैन होंगे, 10 पर्सन होंगे। ये आपका कुल मिला के जो बायोलॉजिकल चेंज होता है, जो भी आपके एक्टिविटीज होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, उसको कंट्रोल करने के लिए आपके एक अथॉरिटी बनाया गया है, जिसको सेंट्रल जू अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है, अब आइए आज के इंपॉर्टेंट स्टेट की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेट एंड इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो कल तो सबको पता होगा 1 जुलाई को आपका डॉक्टर्स डे मनता है। ठीक है, और ये 1 जुलाई को क्यों मनता है, क्योंकि इस दिन आपका बर्थडे होता है किनका, डॉक्टर BC रॉय का। और ये कौन थे, ये आपका CM थे किसके, वेस्ट बंगाल के। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और ISI इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल, ये तीनों के जो फादर हैं, इंडियन फादर हैं, वो कौन थे, जिनको हाल ही में अभी आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया था। इनका नाम है आपका PC महालनोबिस। ये चीज है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो NSO है, CSO है, या ISI, पाकिस्तान वाला ISI नहीं, ये इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, इसके जो फादर हैं, जो भी इनके जो कि इनको इन्वेंट किए हैं इंडिया में सबसे पहले, वो PC महालनोबिस है। ठीक है, आइए आप कुछ एक्स्ट्रा मिनिस्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ प्रहलाद पटेल। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या किए हैं, ये क्यों न्यूज़ में थे भाई, अच्छे सवाल है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके डेवलप किए हैं संकल्प पर्व। अब ये संकल्प पर्व जी क्या होता है, संकल्प पर्व एक ऐसा स्कीम है, ये कह सकते हैं संकल्प पर्व एक ऐसा स्कीम है जिसके अंदर आपका 6 तरह का प्लांटेशन होता है, जो कि हर्बल प्लांटेशन है, उसको ग्रोथ करने के, उसके ग्रोथ के फोकस के लिए ये प्लान को लॉन्च किया गया, जिसको संकल्प पर्व कहते हैं। ठीक है, अब ये 6 तरह के प्लांटेशन कौन है, सबसे पहले अगर हम देखें
सबसे पहले अगर हम देखें तो बेल, अशोक, पीपल, फिर बरगद, बेल, अशोक, पीपल, बरगद, आंवला, सॉरी 5 तरह के प्लांटेशन है। आइए आज के मिनिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए आज के मिनिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। अब हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करते हैं तो ये है प्रहलाद पटेल, ठीक है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्यों न्यूज में था? सबसे पहले ये संकल्प पर्व लॉन्च किया गया था। इसके अंदर क्या है, आपके 5 तरह के ऐसे पौधे हैं जिनका मेडिकल हर्बल में यूज होता है। सबसे पहले क्या है, बरगद, पीपल, आंवला, अशोक और बेल, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपका न्यूज में है क्योंकि ये संकल्प पर्व लॉन्च किए हैं जिसके अंदर ये 5 तरह के पेड़ आते हैं जो कि आपके मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। चलिए आज के हम लोग स्टेट कंट्री कैपिटल की बात करते हैं। तो आज के कंट्री कैपिटल में हम लोग देखेंगे आज के कंट्री कैपिटल में हम लोग देखेंगे कोशावा की, ठीक है। अब ये कोशावा एक ऐसा कंट्री है जिसको आपका सर्बिया है वो कहता है कि वो इसका पार्ट है, ठीक है। और हाल ही में इसके जो प्रेसिडेंट है उस पे एक केस किया गया है कि वो काफी धांधली करते हैं, ठीक है। तो अब इनके प्रेसिडेंट की बात हम करते हैं। तो प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो क्या है, हाशिम टाकी, ठीक है। हाशिम टाकी इसके प्रेसिडेंट है। और इसकी अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो ये है प्रिस्टीन। क्या है, प्रिस्टीन। तो आज के हम कैपिटल की बात करते हैं तो कोशावा जिसकी प्रेसिडेंट है हाशिम टाकी और यहाँ की कैपिटल है प्रिस्टीन और सर्बिया इसको अपना देश कहता है, ठीक है। और आज की बात करते हैं हम, आज के इंडेक्सेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस आपका ये डिजिटल बजट ट्रांसपेरेंसी, सॉरी, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बजट ट्रांसपेरेंसी है इसमें आपका न्यूजीलैंड टॉप पे है, ठीक है। अगर इंडिया की रैंकिंग की बात करते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग 68 है और बजट ट्रांसपेरेंसी में
57 है। ये आज की रैंकिंग की बात हो गई। चलिए आइए आज बैंकिंग टर्म थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कल बताया था कि मैं हर चीज़ को कवर करने वाला हूँ, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी डिस्कशन हो, चाहे वो आपका आर्टिकल हो। तो सबसे पहले क्विक रिवीजन, रेपो रेट कितना परसेंट है, 4%। रिवर्स रेपो कितना है, 3.35%। SLR कितना है, 18%। CRR कितना है, 3%। बैंक रेट और बैंक रेट और MSF कितना है, 4.25%। ये आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए थोड़ा सा ग्रोथ रेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर से ग्रोथ रेट कितना है, इंडिया का -5%। चाइना इसमें अभी भी पॉजिटिव चल रहा है 1% पे, और अगले साल उसका ग्रोथ रेट हो जाएगा 7.4%। ठीक है। IMF की बात करते हैं तो ग्रोथ रेट इसका हो जाएगा -4.5%। और अगर हम ADB की बात करते हैं तो इसका ग्रोथ रेट हो जाएगा -4%। ठीक है। और आपको एक मजेदार चीज बताते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे मीटी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रविशंकर प्रसाद हैं, जिनका क्षेत्र आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी इनका कहाँ है, पटना साहिब। ठीक है। तो जो मीटी है वो अभी आपको पता है 59 चाइनीज ऐप पे बैन लगा है। अब ये जो चाइनीज ऐप है वह कौन से सेक्शन के अंदर अंतर्गत आते हैं, वो 69A IT एक्ट 2000 के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है। और एक और चीज देख लीजिए, ह्यूमनिटेरियन अवार्ड जो है वो आपको बियॉन्सी को मिला है, बियॉन्स को मिला। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका वन लाइनर में आ सकता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो और ये जो मैं लेक्चर सीरीज ले रहा हूँ करंट अफेयर की, वो आपको पसंद आई होगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि करंट अफेयर जो है उसको आप 3 तरीके से देखिए। जैसे ये आपका करंट अफेयर है, ठीक है, करंट अफेयर है। जैसे मैंने कोई न्यूज़ बताया, ठीक है, जैसे मैंने कोर इंडस्ट्रीज का न्यूज़ बताया, तो उसको आप 3 तरीके से देखिए। 3 एस्पेक्ट है, सोशियो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। देखिए ऐसे काफ़ी ऐसे चैनल है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन करवा के MCQ टाइप का उसको आपको टिक लगा के बोलेंगे याद करने के लिए, या जो भी है, जैसे भी आप उसको मगअप करते हैं, रिवीजन करते हैं। लेकिन वैसे करंट अफेयर से क्या होता है कि आप एग्जाम में जाके जैसे 2 ऑप्शन रहते हैं उसमें आप कंफ्यूज कर जाएंगे। जैसे आपका केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ऐसे आप अगर याद कीजिएगा तो कुछ दिन बाद वो भूल जाएगा। लेकिन इस तरीके से जैसे सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, ये तीनों बैकग्राउंड आप जब तक चेक कीजिएगा, जब तक आप किसी भी न्यूज़ के तीनों एक्सपेक्ट को देखिएगा, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बनी भी रहेगी और आपको अच्छा खासा नॉलेज भी आते रहेगा। देखिए करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है जिसको आप रट सकते हैं लेकिन कुछ दिन बाद आप उसको भूल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से देखिएगा और जो मैं करा रहा हूँ उसको आप एक बार रिवीजन करते जाइएगा तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा। थैंक यू, कल मिलते हैं।